उम्मीद और हौसलों से भरी हुई गौरी अगले दिन तालाब के किनारे पहुंची। वहां बस रेत ही रेत थी। ये यकीन करना मुश्किल था कि कभी यहाँ पानी भी हुआ करता था। एक पल के लिए गौरी घबराई, पर फिर उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा। यह तालाब भले ही सूख जाए, पर मेरी उम्मीद कभी नहीं सूखेगी। मैं हार नहीं मानूंगी, आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी। हे भगवान, मुझे शक्ति देना। फिर क्या था, बिना देर किए गौरी ने फावड़ा उठाया और रेत हटाने लगी। धूप बहुत तेज हो रही थी। तपती रेत में गौरी के पैर जल रहे थे और हाथों में भी छाले पड़ रहे थे, लेकिन गौरी नहीं रुकी। शाम को जब गौरी लौट रही थी। अरे गौरी, तालाब में पानी आ गया क्या? अकेली लड़की और इतना बड़ा काम, सपनों में ही पानी मिलेगा। रास्ते में उसका लोग मजाक उड़ाते रहे, पर गौरी ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गई। दिन बीतते गए। गौरी अकेले ही मिट्टी खोदती रही। हर दिन वही धूप, वही थकान और वही ताने, पर उसने एक बार भी हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन घर के सारे काम करने के बाद जब वो तालाब के पास पहुंची, तो उसने देखा कि लोग पहले से ही तालाब से रेत निकाल रहे थे, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर गांव के सरपंच ने आकर उससे कहा, गौरी, अब तुम अकेली नहीं हो। जिस तरह तुमने गांव के लिए इतना कुछ किया, अब हमारा भी फर्ज है कि हम तुम्हारे इस नेक काम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे और पहले से ज्यादा मजबूत और अटल संकल्प। उस दिन वो बहुत खुश होकर घर लौटी। जैसे ही वो घर आई तो सामने सौतेली माँ गुस्से में बैठी थी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। कल से अगर घर की दहलीज के बाहर कदम रखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ में आई बात? नहीं माँ, मैं तालाब को साफ करने जाऊंगी। आप मेरा साथ दें या न दें, अब ये रास्ता मैंने चुन लिया है। अगर आज मैं चुप रह गई तो कल ये गांव हमेशा प्यासा रह जाएगा। इसीलिए अब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। और अब तो पूरा गांव मेरे साथ है। बस कुछ ही दिनों का काम बाकी है। गांव वाले और गौरी लगातार मेहनत करते रहे और देखते ही देखते तालाब पूरी तरह से साफ हो गया। अब बस बारिश का इंतजार रह गया था। रोज रात गौरी अपने छोटे भाई बहन के साथ आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखती, हर बादल की हर हल्की हल्की रोशनी को निहारती। कई दिन बीत गए पर बारिश नहीं हुई। और फिर एक रात जब गौरी थककर विश्राम कर रही थी, तभी दूर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई। गौरी खुशी से झूम उठी। अब तो बस उसे सुबह का इंतजार था, जब वो तालाब के पास जाए और देखे कि उसमें कितना पानी भरा है। सुबह होते ही गौरी तालाब के पास पहुंचती है। वहां गांव के लोग पहले से ही इकट्ठा थे। तालाब में पानी तो था, पर बहुत ही कम। गौरी उदास हो गई। गांव वालों के ताने फिर से शुरू हो गए। मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ होने वाला नहीं। हम सब बेवकूफ बन गए। बेकार ही अपनी मेहनत और उम्मीद दोनों गंवा बैठे। इतने महीनों की मेहनत के बाद हमें यही फल मिला। इस गौरी ने तो हमारा कीमती समय ही बर्बाद कर दिया। अरे ऐसा मत कहो, आज थोड़ा पानी तो जमा है, यही तो सफलता का पहला कदम है। दुखी होकर गौरी घर लौट आई। अपने कामों में वापस जुड़ गई। घर की सफाई, खाना बनाना और अपने भाई बहनों को पढ़ाने में लग गई। सौतेली माँ के ताने पहले से भी बढ़ गए थे। अभी 1-2 दिन ही गुजरे थे कि फिर से बारिश आई। अगले दिन गौरी तालाब के पास पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। तालाब में पानी ऊपर तक भर चुका था। गांव वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे।
गौरी ने असंभव को संभव कर दिया था। चारों ओर गौरी की वाहवाही हो रही थी। अब तो सौतेली माँ ने भी गले लगा लिया था। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा याद रखना, हिम्मत और लगातार मेहनत से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक इंसान की लगन पूरे समाज को बदल सकती है।